और एक सज्जन दूसरे सज्जन के साथ के बीच के वहां परस्पर में खूब प्रेम रखे और भगवत विषय को लेकर प्रेम रखे। स्त्रियां स्त्रियों से, पुरुष पुरुषों से, और एक दूसरे को समय समय के ऊपर भगवत तत्व को जमाता मूल होता है। और ऐसी मित्रता है जो भगवत विषय को एक दूसरे में फायदा देते। और रात्रि के शयन काल के समय में जो स्वाभाविक ही एक प्रकार से संसार के संदर्भों का जो प्रवाह चलता है, जैसे कोई नदी का प्रवाह चलता हो, ऐसे संसार के संदर्भों का प्रवाह चलता है, उसको एकदम बदल देना चाहिए। यानी भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान और गुण प्रभाव तत्व रहस्य का चिंतन, बस एक भगवत विषय के हमारे मन को लगा देना चाहिए। और भगवत विषय के बहुत से पदार्थ इसके सामने रख देने चाहिए, तो इसका मन भी लग जाए और बड़ी प्रसन्नता हो, बड़ी शांति मिले। ऐसा खूब एक शांत चित्त होकर के, मुग्ध होकर के और भगवान के ध्यान में सो जाए। और रात्रि के बस वही सपना आने लगे। सपन क्या है कि सोने के समय के वहाँ जो संकल्प का प्रवाह रहता है, वही आगे जाकर के सपने की संसार का रूप धारण कर लेता है। और सपने की संसार क्या है, तो ये बहुत ही दामी चीज है। मैं आपको पुराने जमाने की बात कहता हूँ कि कोई आज के 50 वर्ष के पहले, तो ज्यादा भी हो सके, ये ऐसा एक नियम था कि रात्रि में मैं सोया करता था, तो बिछाने में लेटने के बाद विष्णु सहस्रनाम का जो पाठ है इसको आरंभ कर देता और फिर नींद आ जाती। और फिर जलता तो देखता भी कितने से लोगों का पाठ हुआ, याद नहीं आता, तो फिर शुरू से आरंभ। और याद आ जाता कि 50 लोग तक याद है, तो 51 से फिर आरंभ। तो रात भर में जब जाग आती कभी बस देखता हूँ कि पाठ हो रहा है, अब कभी भूल जाता कहाँ तक किया, तो फिर नए सिर से शुरू कर। तो उस रात के वहाँ पाठ होता, तो सपन भी क्या, तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी गजल गीता नाम की पुस्तक है, गीता जी के 8 श्लोकों का किसी विस्तार से उसमें भाव बतलाया है, 40 कड़ी है। तो उसको केंद्र से करके और सोने के समय में उसको वाणी से से बोलता रहे और उसके अर्थ की तरफ अपने बुद्धि और मन को लगा देवे और उस प्रकार से कि आपने शयन करे। तो हमारे धारणा के बीच के वहाँ प्रत्यक्ष में लाभ, शयन काल की बात बताई वहाँ। एकांत के वहाँ जो हम बैठते हैं, चाहे 1 घंटा ही बैठो, वो समय तो हमारे 24 घंटा के वहाँ सबसे बढ़कर बीतना चाहिए। मन बड़ा पाठी है, इसकी बात कभी नहीं माननी। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मथे न चालिए, पलक पलक मन और। मन
मन जो है तो बड़ा लोभी लालची है और ये चोर है, बड़ा चुनित है। तो इसकी बात कभी माने ही नहीं, क्योंकि क्षण क्षण के बीच से हमारा बदलता ही रहता है। विश्वास का पात्र नहीं है। जो मन के अधीन हो जाता है वो एक प्रकार से माना जाता है। तो मन को तो अपने बस में करना चाहिए, मन के अपने बस में नहीं होना चाहिए। अधिकांश हम लोग मन के बस में हो रहे हैं और मन हमारे बस में नहीं है। और बिना मन बस में हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति हुई कठिन है। परमात्मा दया करके अपना दर्शन दे दे, दूसरी बात है, ये तो कठिन है। नारायण 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 एक घंटा एकांत में जो बैठे तो जप और ध्यान, पूजा और पाठ, स्तुति और प्रार्थना बहुत दामी, ये छह चीज तो करने ही थी। पूजा और पाठ और जप और ध्यान और स्तुति और प्रार्थना, हाँ भाई चाहिए। तो पूजा क्या, भगवान की मानसिक पूजा, तो पूजा के अंदर ही भगवान से फिर पूजा करके भोग लगाना, आरती उतारनी, सब आ गया। और पाठ किसको, कि गीता को, रामायण और तो तत्व वेच तत्व चिंता में आज ये पूछ रहा हूँ। दो घंटा का कम से कम 1 घंटा ही करे, 3 घंटा करे तो बहुत अच्छा। 3 घंटा दिन में 3 घंटा समझा, तो टाइम नहीं मिले जगह वास्ते भी 1 घंटा भी करे तो बढ़िया से बढ़िया करे। तो मतलब करना चाहिए खूब बढ़िया, आपको शायद विश्वास हो नहीं हो, पर आपको ये ख्याल करना चाहिए कि 50 वर्ष के बीच केवल साधन करने से जो आपको काम नहीं हुआ वो आपका समझो कि क्षम भी ना हो, और समझो कि भाव सही से करो तो 1 महीना में। तो मानसिक पूजा की मैं बताया करता हूँ, ऐसी मानसिक पूजा करे कि 4 काम मन के जिम्मे रवे जी को बना ओसान को नहीं मिले या मानव को नहीं मिले। 4 काम हमारे जिम्मे रहे ना तो मन ओसान नहीं मिले, तो बस 4 काम आपका जिम्मे ले ले तो फिर ओसान नहीं मिला। मानसिक पूजा में 4 ये कि भगवान का जो स्वरूप है वो भी मानसिक, और मैं स्वरूप की पूजा अपने शरीर से जो करते हैं वो भी अपना शरीर भी मानसिक, और पूजा की सारी सामग्री भी मानसिक, और वह क्रिया भी मानसिक। जैसे पादुपादम समर्पयामि नारायण नमः, समर्पयामि नारायण नमः, भगवान नारायण का मैं चरण धोऊं, भगवान का हाथ, भगवान के हाथ में चलना, भगवान के हाथ में अर्घ। इस प्रकार ये 4 बात है। शरीर मानते, मैं मानते, सामग्री मानते, क्रिया मानते, पूजा करने की क्रिया, वो हाथ धोना, पैर धोना, वो धोना, 4 मानते। तो ये 4 बात मन के जुमा लगा, बस मन और पुरुष नहीं रहे। हम तो करके देखे ना। और इसी प्रकार से थी
गीता, रामायण या धार्मिक पुस्तकों को हम पाठ करें तो पाठ करने के समय में वे को जो अर्थ है और वे को जो भाव है मैंने लक्ष्य के मार्ग करके और उस अर्थ और भाव को समझता हुआ करे और करके के फिर साथ साथ में अपने हृदय में बने धारण करे। मन और बुद्धि है उनको इस काम में लगा दी। तो पूजा और पाठ की बात हुई और नाम जप, तो नाम जप के समय के बीच के मां 6 बात याद रखे। तो वो जप है, एक नाम को जो जप है 1000 गुणों से भी ज्यादा हो जाए। एक आदमी 10 माला फेर राम नाम की और एक आदमी एक बार समझो कि राम नाम को, वो एक बार जो राम के नाम को जो महत्व है उतना 1000 को भी। तो नाम जपने के समय में नामी में याद कर ले, भगवान को याद कर ले, नाम को अर्थ याद करना कि नामी को याद करना। नामी भगवान नाम को अर्थ है भगवान को याद कर, और याद क्या कर ले कि जिसके साथ के घर पर उसके वहां भगवान देखे, ये भगवान को याद कर। और जो जप जो है वो दूसरी बात है कि जब एक तार हो, तार नहीं छूटे। तीसरी बात यह है कि किसी को मालूम नहीं पड़ने दे, गुप्त भाव से करे। बहुत सी माता बहन भाया कह कि घर में जाओ, हमारा सासू है, हमारा ससुर है, पुस्तक बांटने से मना करे, भक्ति करने से मना करे। मेरे पुस्तक की तो यह बात है कि कोई गुप्त भाव से रात्रि के समय में कर ले, जब अवकाश मिले। हम जब करते हैं, ध्यान करते हैं कि इस बात की खबर ही किसको क्यों दे, हम आप ये गुप्त भाव हो गया। और करने के समय के बीच के वहाँ सुन के वहाँ मुग्ध हुए, आनंद माने कि वाह प्रभु आपकी बड़ी दया है। बस एकदम आप लोग भाव बदल दे, जीवन में बदल देगी। ऐसी सजा। तो नाम जप के समय में ये 6 बात, निष्काम भाव से जप करे, प्रेम से जप करे, श्रद्धा से जप करे, निरंतर जप करे और गुप्त रूप से करे और मन से करे, या नहीं हो तो श्वास से करे। तो इस प्रकार को जो जप है जो बहुत ध्यान। अरे ध्यान की बात, ध्यान करने के समय में ऐसा भाव करे कि मानो भगवान प्रत्यक्ष हमारे सन्मुख खड़े हैं और देख देख भगवान को हमारे शरीर में बारंबार रोमांच हो, और बारंबार हम भगवान को नमस्कार करते उसके चरणों में गिरे और भगवान की एक प्रकार से सब प्रकार से पूजा करें। भगवान क्या चीज है इस बात को समझे, भगवान की गुणों को, चरित्रों को समझने से भगवान के पता लग सके। जप और ध्यान, पूजा और पाठ, तुलसी पदार्थ और 2 बात है। और ध्यान के विषय में एक पुराना की ध्यान करने के समय में भगवान की लीला ने याद कर, और लीला ने याद करने के साथ भगवान के लीला करना प्रति गुणों ने याद कर, और गुणों ने याद करके उनकी लीला में प्रभाव बल याद कर। तो ये मन फिर दूसरे स्थान में भेजने पर भी नहीं जाता। लीला में गुणों को याद करे है, ज्ञान के समय भगवान की लीला को याद करे। प्रत्येक लीला में गुण देखे और लीलामान चरित्र और प्रभाव देखे। जिसको आपको इष्ट देवगण महादेव जी, इसको तो महादेव जी की देखे, विष्णु कोई तो विष्णु की देखे, राम
कोई राम की जगह कृष्ण को ईश्वर, और ध्यान करने के समय में भगवान को सन्मुख अपने प्रत्यक्ष की माफक देखे और फिर उनके साथ के बीच के वहां समझे की भगवान का स्पर्श उनके मानसिक होया, फिर भगवान का स्पर्श करे, वार्तालाप करे, चिंतन करे, ध्यानाश्रम वार्तालाप की पुस्तक मंगाकर बने कंठा की माफ करे, गजल गीता को मंगा कंठा की माफ करे, फिर बिना पुस्तक के और खूब प्रेम से ऐसा स्तुति प्रार्थना की बात है, तो स्तुति को मतलब है जगह गुणों को गान करना। गुण ये है कि हे नाथ, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, आप अज हो, अविनाशी हो, शाश्वत पुरुष हो और सब जगह में व्यापक हो। इस प्रकार से बल्कि बड़ाई बंगा गुण गाना, बंगे गुणों को कीर्तन करूं और प्रभाव है, अलौकिक प्रभाव है, तो चाहे तो क्षण मात्र में सबको उच्चार करते हुए ऐसा प्रभावशाली है, वह अपना है और अपने साथ में भगवान बहुत प्रेम है और बहुत ही एक प्रकार से बना कि अपने पर कृपा है, बना कृपा ने प्रेम ने देव देख हंसे नाचे गाओ बजाओ। बोले आज क्या कुछ है, क्या कुछ आज भगवान जो इतनी दया करे, इतना प्रेम करे, बाबा याद आ गई और बस रह ही नहीं जाता। अपने प्रार्थना स्तुति प्रार्थना, स्तुति को मतलब है भगवान के गुणों को कीर्तन करना, माने आप ऐसा हो, आप ऐसा हो, आप ऐसा हो, आप ही ब्रह्म, आप ही महेश, आप ही संसार के रचने वाले, पालने वाले और उद्धार करने वाले। स्तुति आप दीन बंधु, दीन दयाल, कबीर पावन, आपका भाव बड़ा वात्सल्य भाव है, आप में सभी प्रकार के भावों का समावेश है। स्तुति और संबंध स्थापन, प्रभु आप हमारे स्वामी, हम आपकी से, ये अपने संबंध जोड़ने से ही वहाँ प्रेम बढ़े, शांति बढ़े और अपनता बढ़े और फिर प्रार्थना और समझ जोड़ने की आप हमारे माता पिता भाई बंधु, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या धर्मिण तुम्हें सर्वंग मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारे माता पिता भाई बंधु सगा और आप ही हमारे धन और विद्या सर्वस्व आप हमारे से बड़ा भारी प्रेम करते हैं, बड़ी उनकी दया है और हर भक्ति भाव होने से मैंने प्रसन्नता शांति जबरदस्ती आगे घेर ली, जैसे पापी ने पाप घेर ली। तो मान लिया प्रभु आप में हमारा परम प्रेम है और परम श्रद्धा है और आपका जप और ध्यान निरंतर बना रहे और आपसे कभी वियोग नहीं हुए, नित्य आपके पास ही रहना हुए, बस यही बात हमारी मांग है या मान है, इनको नाम प्रार्थना है। इस तरह से मन में आगे भी प्रार्थना करे तो इस वास्ते अब आप पकड़ा दी कि और बात की मन में आवे तो बड़ा ठुकरा देवे। इस प्रकार से भगवान की स्तुति और प्रार्थना करे। ऊंचे दर्जे होने के बाद तो ये स्तुति प्रार्थना फिर किसकी करे, तो समझो कि जब भगवान की प्राप्ति हो जाए ऊंचे से ऊंचे दर्जे वही है,
फिर बस आप तो समझो कि लोक संग्रह के लिए तो बनाएंगे, अपने लिए तो समाप्त। तो जीवन जब तक यही समझे कि जीवन करना ही क्या है, तो पत्थर स्वयं फोड़ना, बस यही काम कर, ये भाव है। और मन से, तन से, धन से, जन से, हर एक प्रकार को जोर लगाकर, आत्मबल लगा करके, और संसार के वहाँ भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, सदाचार है, सगुण है, इनको विकीर्ण करे प्रचार के रूप में। मैं प्रचार को जो अभिमान अपने दिल में नहीं आने देगी, मैं तो मालिक करिए मंग तो मैं तो द्वारा यदि अनिष्ट हो जाए तो यही करवा क्या उपाय है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की जय, बोल की जय। ऐसे समय को किसी भी काम में लगावे तो उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान की प्राप्ति के काम में अपने समय को लगाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति के साधन के सिवाय मैं तो समझो कि अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए फालतू काम के बीच में या दूसरे किसी काम में, से काम में, किसी काम में भी अपने वाणी से